Welcome in Unacademy Life 7 Cytology Part 11. Today I will discuss about lysosome. First of all, lysosome is discovered by D. Dubé in 1955. And one important thing, that lysosome only present in animal cell. Lysosome only present in animal cell, but in 1964, Petelli, he reported lysosome in Neurospora fungus. लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन एम पी मेटाइल 1964 में इन्होंने न्यूरोस्पोरा फंगस में लाइसोसोम को रिपोर्ट किया. दैट इज द डिस्कवरी. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द डायमीटर ऑफ लाइसोसोम. द डायमीटर ऑफ लाइसोसोम इज 0.25 to 0.5 μm. Lysosome is surrounded by unit membrane, and inside the unit membrane about 50 type of hydrolytic enzyme are found. ये यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है. इसकी दो ओरिजिन है. कुछ लोगों का कहना है, कुछ साइंटिस्ट का, कि यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका फॉर्मेशन होता है, और जो मोस्ट रिसेंट व्यू है वह है कि ये गोल्जी बॉडी से इसका फॉर्मेशन होता है. तो लाइसोसोम दैट इज कवर्ड बाय यूनिट मेम्ब्रेन and about 50 type of hydrolytic enzyme are enclosed inside the lysosome, and the pH of lysosome is acidic about 5. लाइसोसोम का pH जो है ये 5 होता है. लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं. सुसाइड बैग मीन्स enzyme of lysosome that destroys the protein, carbohydrate, lipid and other cell organelles of own cells. तो इसका ये मतलब हुआ कि लाइसोसोम से सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन लाइसोसोम के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो pH 5 पर एक्टिव होते हैं, और साइटोसोल का जो pH होता है ये 7.2 होता है. और जब लाइसोसोम बर्स्ट करता है उसी समय लाइसोसोम जब साइटोप्लाज्म में आएगा, उसके एंजाइम जब साइटोप्लाज्म में आएंगे तो एंजाइम उनके इनएक्टिव होते हैं, बिकॉज एंजाइम ऑफ साइटोप्लाज्म गेट एक्टिवेटेड एट द pH 5 दैट इज इन एसिडिक मीडियम, एंड द pH of the cytosol or cytoplasm is 7.2. हमेशा लाइसोसोम का फॉर्मेशन सबसे पहले गोल्जी बॉडी में होगा. लाइसोसोम को हम देखते हैं कि इसको हम कैटेगराइज करते हैं: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल लाइसोसोम एंड ऑटोफेजिक लाइसोसोम. Type of lysosome. First, primary lysosome. Primary lysosome is surrounded by unit membrane and it contains one type or another type of enzyme. Now next, secondary lysosome. It is formed by the fusion of primary lysosome and phagosomes. Digestive body और प्राइमरी लाइसोसोम के फ्यूजन से सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है. थर्ड, रेजिडुअल लाइसोसोम. दीज आर फॉर्म्ड इन द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड दीज मे बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेल. डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है, एंड दैट वेस्ट मटेरियल इज सराउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स रेजिडुअल लाइसोसोम.
एंड लास्ट है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। व्हेन लाइसोसोम engulf foreign material, bacteria or foreign particle, the part of cell like mitochondria, endoplasmic reticulum, autophagic lysosomes are formed by this method। अब इसमें हमको देखना है कि इसमें इंजाइम कितने होते हैं। एक लेक्चर मैंने आपको बताया था कि इंजाइम के क्लासिफिकेशन में ASE का सफिक्स लगा देते हैं। जैसे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट प्लस ASE दैट गिव्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, वो एंजाइम का नॉमेनक्लेचर देते। जैसे प्रोटीन का है तो N को हम एलिमिनेट कर देते हैं और ASE को लगा देते हैं, दैट इज द प्रोटीएज एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम, कैथॉप्सिन, ग्लाइकोसिडेज, सल्फेटेज, all enzymes are hydrolytic enzyme, they are active in acidic medium। ये सारे के सारे एंजाइम ये लाइसोसोम में पाए जाते हैं और एसिडिक मीडियम में ही ये एक्टिव होते हैं। सुसाइड बैग के बारे में मैंने बताया आपको, ये अपने ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा सेल ऑर्गेनेल को ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो जब अपने ऑर्गेनेल्स को, अपने फूड मटेरियल को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, तो डिस्ट्रॉय करने के बाद दैट इज द केस ऑफ सुसाइड। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताया, एक बात मैंने आपको बताई कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये 5 pH पर एसिडिक मीडियम पर एक्टिव होता है, लेकिन साइटोसॉल का एंजाइम ये हमारा 7.2 है। तो जैसे ही लाइसोसोम बर्स्ट करता है, लाइसोसोम के बर्स्ट करने के बाद उसका एंजाइम साइटोप्लाज्म में आएगा तो वो इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए जनरली ऑल द ऑर्गेनेल्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड। मैंने आपको पहले ही बताया कि एनिमल सेल में होगा, लेकिन 1964 में पी मेटाइल ने रिपोर्ट किया न्यूरोस्पोरा फंगस में तथा कुछ बैक्टीरिया में। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। पहला है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इट डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एटसेट्रा। सेकेंड, डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल। It engulfs or it engulf the foreign material, foreign bodies like bacteria or other harmful particles and digest. This type of lysosome is also called phagolysosome। इसको फैगोलाइसोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑटोलिसिस। इन केस ऑफ डिजीज लाइसोसोम डिस्ट्रॉय सेल। जैसे कोई सेल ये डिजीज्ड है तो लाइसोसोम उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो उसके पेरिफेरी पर तमाम लाइसोसोम की प्रेजेंस दिखाई पड़ी। तो साइंटिस्ट का विचार है व्हेन लाइसोसोम बर्स्ट्स सेल डिवीजन स्टार्ट्स। व्हेन लाइसोसोम बर्स्ट सेल डिवीजन स्टार्ट। इसका मतलब ट्रिगर है सेल डिवीजन का। Lysosome plays a very important role during fertilization. Lysosome plays very important role during fertilization.
हेड ऑफ स्पर्म कंटेन पैकेट ऑफ लाइसोसोम एंजाइम दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। इसका काम क्या है? एक्रोसोम जब एग लेयर पर अटैच होता है तो ये लाइसोसोम जो है एग लेयर को डिसॉल्व कर देते हैं। ये लाइसोसोम एग लेयर को डिसॉल्व कर देते हैं, वहां होल बना देते हैं और जिससे स्पर्मेटिक मटेरियल ये इंटर कर जाता है एग में। ये मैंने आपको बताया कि ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर मैंने दिया। इसमें 50 टाइप ऑफ एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम जो पीएच जिनका 5 है, पीएच 5 पर ये सारे के सारे लाइसोसोम ये मोस्ट एक्टिव होते हैं। साइटोसॉल है, साइटोसॉल का पीएच 7.2 है। जब लाइसोसोम बस्ट करके बाहर आता है तो इसके एंजाइम जो है लेस एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए ऑलवेज सुसाइड प्रोसेस नहीं चलता। इस प्रकार से हमने आपको लाइसोसोम के बारे में बताया। तो लाइसोसोम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहे हैं जो कि कंपटीशन में हैं। इससे कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि लाइसोसोम एनिमल सेल में पी मेटाइल 1964 में इन्होंने ऑब्जर्व किया, रिपोर्ट किया फंगस न्यूरोस्पोरा में। दूसरी बात कि ए लाइसोसोम यूनिट मेम्ब्रेन दैट इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी and 50 type of enzyme present inside the lysosome, and these are hydrolase enzyme and they always act in acidic medium. They always act in acidic medium. सुसाइड बैग कंपटीशन में आएगा। व्हाइट इज नोन एज सुसाइड बैग। तो आप कहेंगे कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा क्योंकि इसके एंजाइम अपनी प्रोटीन को, अपने लिपिड फैट को, अपने सेल ऑर्गेनेल को अगर उस पर ये पड़ जाते हैं तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेल, सारे सारे कंपाउंड्स दे गेट डिस्ट्रॉयड। सो इट इज नोन एज सुसाइड बैग। एंजाइम पूछा जाए तो आपको जितने भी सब्सटेंस याद हैं, प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आप उसमें एएससी लगाइए और जब आप उसमें एएससी लगाएंगे प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, these are the hydrolase enzyme present inside the lysosome. pH of lysosome 5 and pH of surrounding, that is pH of cytosol 7.2। यही कारण है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। इस प्रकार से पार्ट 11 में आज मैंने आपको लाइसोसोम, उसके टाइप के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल, ऑटोफेजिक लाइसोसोम के बारे में बताया, उसके फंक्शन के बारे में बताया। बोर्ड पर मैंने टोटल डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस डिस्क्रिप्शन को अपने नोट्स में कर लें। थोड़ा सा गैप हो गया है लेकिन अब गैप नहीं होगा। हम ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं। जिनको कंपटीशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन करना है वो हमारे इस नंबर 8808802338 पर करें। 8808802338 इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और कंपटीशन के लेक्चर्स आपको
A to Z दिएंगे। इसी के साथ साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।